और हमारे स्वामी जी का आशीर्वाद, जिसके बदौलत सारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो उसको पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। संयुक्त परिवार का विघटन का कारण जो है नहीं, समाज में भी हर जगह आप जहाँ भी रहेंगे हर जगह त्याग की पूजा होती है। उनके ऊपर शासन न करो, डिक्टेटरशिप न ला दो, तो आप सफल रहेंगे, परिवार संयुक्त रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय साथ जो मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे एक तरफ बाबूजी, एक तरफ अम्मा जी। अब आप सोच रहे होंगे लोग कौन है। जो बिनकी के लोग हैं वो तो जानते हैं, फिलहाल हम बताते हैं आपको। ये हैं राजेंद्र गुप्ता जी और ये हैं मीना गुप्ता जी। पर अब बाबूजी लोग यहाँ पर लगभग 1 माह से अधिक समय हो गया, 33 दिन तक इन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया है, पूरे 18,000 श्लोकों का। और इनको जिन्होंने पूरे भागवत कथा का जिन्होंने वाचन किया है योगानंद जी ने किया हुआ है। और योगानंद जी जो हैं वो स्वामी विज्ञानानंद जी के शिष्य हैं। स्वामी जी से अलग बात हुई है, पर इधर हम लोग जो लोग जजमान की भूमिका में थे, हम लोग इनसे अलग बात करेंगे कि बाबूजी आप गुप्ता जी हैं, व्यापारी थे, तमाम संघर्षों के बाद आपका संघर्ष की स्टोरी जो भी है वो तो है ही, लेकिन आपने कैसे मन में आया कि आजकल हम देख रहे हैं जिस युग में लोग बड़ा तामझाम करते हैं, लोग दिखाते हैं कि नहीं हम ये अनुष्ठान ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो लोग भगवानों को भी नचा देते हैं 100-200 दे के। कहीं राधा जी नाचती दिखती हैं तो कहीं कृष्ण जी नाचते दिखते हैं, है ना, कहीं शिव जी नाच रहे हैं तो कहीं काली जी। तो ऐसे युग में जब दिखावे की दुनिया चल रही है भयंकर तरीके से, वो ऐसे युग में आपने एकदम गंगा का किनारा, इतना मनोरम दृश्य और एकांत में न गाजा न बाजा न कुछ शोर न शराबा, यहाँ महीनों कैसे जंगल में काट दिए। ये सब उस प्रभु की प्रेरणा और हमारे स्वामी जी का आशीर्वाद, जिसके बदौलत सारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के देखरेख में सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसे करने और कराने का, सुनने सुनाने का हमें पूरा लाभ मिला। उन्हीं के मार्गदर्शन में सारा काम संपन्न हुआ। तो अब यहाँ पर लगभग 1 महीना तक रहे। स्वामी जी से जब हमारी बात हो रही थी तो एक बात कर रहे थे कि लोग शुरुआती दौर पे बड़े उत्साह से सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनका मन और दिमाग दोनों थकने लगता है। ऐसे आपके साथ भी हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ना कि हमें प्रभु पे पूरा विश्वास, अपने गुरु पे पूरा विश्वास और अपने जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उस पे पूरा विश्वास था कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। तो फिर उसमें थकने जैसी कोई बात ही नहीं। उसमें तो समापन पे तो हमें बहुत ही दुख रहा कि इतनी जल्दी समाप्त हो गया। अभी और भी चलता तो और अच्छा लगता, और भी अच्छा लगता। हाँ, एक बात और है अम्मा, आप चली आई, आपके 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई है, दोनों के बच्चे हैं, नाती हैं। तो इस उम्र में एक बार लोग मानते हैं कि लड़कापन का और बुढ़ापा का दोनों का मन जो होता है वो एक जैसा हो जाता है, ठीक है। इस वक्त लोग फिर से अपनी प्रॉपर्टी ये माया मोह की तरफ खींचते हैं। नातियों की भी नहीं याद आती क्या? नहीं आती तो है सबकी, लेकिन जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो उसको पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, कभी कभी हावी होता है क्या, एक तरफ अध्यात्म होता है, एक तरफ परिवार का प्रेम होता है, तो किधर मतलब कभी कभी लगता है क्या कि कहाँ आ गए, मतलब कितना समय टूट परिवार ऐसा तो नहीं कि पति के चक्कर में? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। उतना ही रहता? हाँ, हमारा इनसे ज़्यादा होता है पूजा पाठ करने का, मंदिर जाने का, माला करने का, भजन करने का। तो उससे में अध्यात्म में ही अपनी ज़िंदगी हम पार करना चाहते हैं। अध्यात्म में घर जाना चाह रहे हैं कि अब आश्रम में रहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल घर जाएंगे, फिर उसके बाद जैसा होगा वैसा सोचेंगे, विचार करेंगे। सोचेंगे, विचार करेंगे। बाबूजी आप व्यापारी रहे, एक छोटी सी दुकान से लेकर पूरा तहसील में गुड़ तक का बड़ा व्यापार आपने किया, है ना। तो थोड़ी सी कहानी के साथ अब बताइए कि कैसे मतलब आप इस उम्र तक फिर आदमी लगता है कि हमने जो बनाया है हम उसको अब बचाए रखें। नहीं, इस वजह से अगर आदमी जीवन में ये सोच के चले कि हम एक बैंक के कैशियर हैं, चाहे करोड़ों आ जाए चाहे करोड़ों चला जाए, सुबह अटेंड करता है और शाम को अपने घर चला जाता है। इसी तरीके से हम हर मानव अपनी ज़िंदगी के यहाँ रोल कर रहा है दुनिया में आके, और चाहे प्रॉपर्टी कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे जिम्मेदारी कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी हो, वो अगर इस सोच में रहेगा कि हम एक वर्कर हैं, वो आएंगे और काम करके हमें कहीं जाना है, तो कभी वो माया मोह के चक्कर में नहीं फंसेगा कि नहीं प्रॉपर्टी दुनिया। जब सो जाता है आदमी तो उसको क्या दिखता है, कुछ नहीं। तो इसे जब मर जाने के बाद क्या देखना है। तो ये तो सब कुछ केवल हमें एक नौकरी मिली है जो उस प्रभु ने दे रखी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं, और जब वो बुला लेगा फिर हम हमारा ट्रांसफ़र कर देगा, हम फिर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। तो उसका मोह कहे को, हमारा बैंक वालों को बैंक का मोह थोड़ा होता है, इसी तरीके से हमारा भी कोई मोह नहीं।
अच्छा, लगता नहीं है कि दोनों बेटे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं बार बार? भाई आप इस उम्र के पड़ाव में हैं और इस उम्र के पड़ाव में अक्सर हमने देखा कि बुजुर्गों को एक बार फिर से सब समेटने की ललक होने लगती है। नहीं, सब संभालने की कि जब कुछ बिगड़े ना, कुछ ये बन जाए एक। देखो, जो कुछ मनुष्य को प्राप्त होता है वो प्रारब्ध से प्राप्त होता है। जो हमें प्राप्त हुआ हमारे भाग्य से, हमारे प्रारब्ध से। जो भी प्राप्त होगा हमारे बच्चों को उनके भाग्य से, उनके प्रारब्ध से। अब उनको बचाना है, घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना उस प्रभु के हाथ में है। हर कोई अच्छा चाहता है, करता भी अच्छा है, लेकिन कितना हो पाएगा वो मालिक की लीला है। उसी के अंतर्गत हम भी रहे हैं, उसी के अंतर्गत सारा समाज है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे सब कुछ उस मालिक से चलता है। आदमी की बस की बात कुछ नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं सब प्रारब्ध से चीज़ें हैं? प्रारब्ध से हैं, सब भगवान भरोसे सब चलेंगे, सब पार हों भैया। अच्छा एक बात बताइए, फिर आपकी उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं निकल पाते घर से, निकलते भी हैं बेचारे 2-4 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं परेशान होकर वापस पहुंचते हैं। महीना भर से आप अधिक समय से हो गया इधर, है ना? आनंद मिल रहा है खूब। हमें तो लग रहा है कि यहीं रहा जाए जो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपकी धर्मपत्नी जी कह रही हैं कि सोचेंगे। भाई इनको नातियों का माया मोह, परिवार का माया मोह, सब कुछ तो लगता तो है ही है। अब आज ही नाती आए थे हमारे, रोते हैं, नहीं दादी घर चलो, नहीं घर बाबा घर चलो। अब वो रोज़ दिन भर में 2-4 बार फ़ोन इधर उधर परेशान। तो अब सबको देखना है। हमारे जो कर्मचारी हैं, कॉलेज है, व्यापारी हैं, बच्चे हैं, स्टाफ हैं, वो सारे लोग हमें प्रति जो है अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। नहीं बाबूजी आप कुछ ना करो, केवल बैठे रहो, कुछ ना करो चाहे बैठे रहो। ये तो और बीमारी है, कुछ ना करके बैठे रहना, हम बैठे रहना खराब कर देंगे। तो लेकिन अब कुछ ना करो तो उनके हिसाब से हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हमें अपने हिसाब से हमें कहीं दूसरी जगह जाना है तो वहाँ की तैयारी करना है। तो उसी तैयारी के तहत ये जो है कथा सुनी और उसी तक तैयारी के तहत आगे भी अपना जीवन पार करना है कि हम अपना माला करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। इस लाइन का काम करना है, ना कि व्यापारिक लाइन का। अब बस व्यापार से रिटायरमेंट पूरी तरीके से। अब उसमें बच्चे देखेंगे, क्योंकि उसमें कई प्रकार का लफड़ा होता है। अगर युवा बच्चे ज़्यादा शक्तिशाली दिमाग से, शरीर से वो कुछ कर रहे हैं, उनके बीच में हम बीच में ऑब्जेक्शन करेंगे तो उनको भी डिस्टर्बेंस होगा। तो इस वजह से उनको खुली छूट दो, बनावें, बिगाड़ें, अच्छा करें, ख़राब करें, वो जाने। जब एक बार बिगड़ेगा तो कल सुधरेगा भी। और हम अगर उसमें बीच में लात घुसेड़ेंगे तो उनके लिए भी सिरदर्द और हमारे उनके बीच में इत्तेफाक पैदा होना चालू हो जाएगा। तो हमारा जो बना सम्मान है, हमारी पोजीशन वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से अपना मतलब ये है कि एक समय के बाद रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। बिल्कुल, ये मनुष्य का, हर मनुष्य का कर्तव्य है कि पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने मार्ग बताया है कि वानप्रस्थ जाना चाहिए, तो अब परिस्थितियां नहीं वानप्रस्थ की, लेकिन मन से घर में ही वानप्रस्थ तरीके रह के अपना जीवन जो पार करो। 50 के बाद गृहस्थ से मोह कम कर देनी चाहिए। मोह कर दे, कम कर। अब तो और 50 जीवन के लिए 50 तो तब कहा गया था जब मनुष्य की आयु 100 थी। अब मनुष्य की आयु 100 नहीं है, तो अब तो पहले से ही अपनी तैयारी करना चाहिए। जो हम कानपुर और फतेहपुर जाने की तैयारी करते हैं, तो कहीं अन्यत्र जाना है तो वहाँ की भी जाने की तैयारी करो। नहीं तो वहाँ जा क्या जवाब दोगे उस मालिक को कि किस लिए भेजा गया था और क्या किया तुमने? रात दिन भर रुपये गिनते रहे और माला कभी नहीं सरकाया, रुपये केवल सरकाते रहे, तो आगे क्या जवाब दोगे? तो रुपया थोड़ा काम आएगा, वहाँ पे तो माला ही काम आएगा। तो माल नहीं, माला की तरफ पढ़ो, ना कि माल की तरफ। नहीं, समय रहते दोनों ठीक है, लेकिन अभी उम्र तक आके माला के चक्कर में माला के चक्कर में पढ़ो, ना कि माल के। माल बच्चों को सौंपो, क्योंकि आप सुरक्षा नहीं कर सकते। आप वृद्धावस्था में आदमी 2 थप्पड़ मार के छीन लेगा, नोट लग के चलो, तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं माल की सुरक्षा की। माल दो बच्चों को, खुद माला पकड़ो, माला कोई नहीं लेगा। बोलेगा जाने दो भाई, जाने दो यार। क्या मज़ा आ रही है आपको? क्या कहना है आपका? सही बात है ना, माला पकड़ लिया जाए। माला पकड़ लेंगे, पकड़ लिया 78 से पकड़े माला। 98 से हाँ 97 से पकड़े। स्वामी विज्ञानंद जी के शरण में कब आए? 97 में आप आए। आपसे कब से ताल्लुकात है? इनसे ताल्लुकात 40-45 वर्ष हो गया। 45 वर्ष हो गया। आप मतलब शादी से पहले से हैं क्या? हाँ। ये तो क्या बात है भाई। ये भी संयोग है कि एक ही गुरु के यहाँ दोनों लोग। हाँ। तो कोई मतभेद भी नहीं रह गया फिर? नहीं, कुछ नहीं। आने जाने में और आसानी हो गई? बहुत आसानी। जब शादी के बाद पहली बार वहाँ इन्होंने बुलाया तो मैं एमए का पेपर दे के वहाँ गई। तो बोले गुरुजी आए हैं, गुरुजी से मिलो चल के। जब गुरुजी के पास पहुँचे तो हमने देखा, अरे, तो हमने कहा स्वामी जी आप? तो कह रहे हाँ बेटा कोई बात नहीं।
मतलब पूर्व परिचित, एक हौसला बढ़ गया है ना, हौसला बढ़ जो गुरु जी के सामने एक थोड़ा सा पहले वो था सकुचाना था, झिझक था, वो सब खत्म, मर गया, सब खत्म, तुरंत खत्म हो गया, क्योंकि पहले से उनके साथ थे। अच्छा, अपनी उम्र की महिलाओं के साथ, चूँकि महिलाओं का भी मन बड़ा चंचल होता है, पर कुछ कहेंगे आप, चूँकि आजकल की दादियाँ, अब लोग संयुक्त परिवार, बच्चे भी कम हैं, अलग अलग सब हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या कहेंगी आप उन महिलाओं के लिए जो इस उम्र में भी बहुत परेशान है? परेशानी कुछ नहीं है, भगवान का नाम लो, जो कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब इस उम्र में अपने कर्मों के साथ ईश्वर का भी कर्म स्मरण करते रहो, हाँ, स्मरण करते रहो, कर्म करते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान के नाम पर ही जीने के आदत डाल लो, भगवान के नाम पे। भैया संयुक्त परिवार का विघटन का कारण जो है, नहीं, समाज में भी हर जगह आप जहाँ भी रहेंगे हर जगह त्याग की पूजा होती है, और हम त्याग न करके स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। परिवार में भी त्याग करो, बच्चों को जिम्मेदारी सौंपो, बहुओं को जिम्मेदारी सौंपो, उनके साथ सामंजस्य बैठा लो, उनके ऊपर शासन न करो, डिक्टेटरशिप न ला दो, तो आप सफल रहेंगे, परिवार संयुक्त रहेगा। और जब आप अपनी चलाएंगे और उनको हे दृष्टि देख के उनको पर शासन करना चाहेंगे, तभी वहीं मतभेद होगा, वहीं फिर मन भेद होगा, और वहीं फिर विघटन चालू हो जाएगा। इस वजह से सब खत्म, इसलिए धीरे धीरे सब खत्म। तो इसलिए सदैव जो है परमात्मा का ध्यान करो, और जो बच्चे कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने दो, और बढ़ाने में उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करो, उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करो, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, हर प्रकार से। अब पार्टियों में जाने को उनकी उम्र में है, हमारी नहीं, हम खुद न जाके उनको तैयार करो, उनको प्रोत्साहित करो। चाबी जो लटकाए गले में घूम रहे हो उनको सौंपो, खुद माला पकड़ो, ना कि चाबी उनको दे दो, मालिक उनको बना दो, तो आपका वो अपनी जिम्मेदारियों की तरह समझ, आपका भी जीवन मस्त रहेगा, उनका भी जीवन मस्त रहेगा, परिवार भी संगठित रहेगा। और जब आदमी स्वार्थ में लिप्त हो जाता है तभी विघटन चालू हो जाता है, चाहे समाज में हो चाहे परिवार। त्याग की हर जगह पूजा होती है, त्याग करो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, तो आपका सम्मान मिलेगा, आपकी पूजा होगी, कोई विघटन नहीं पैदा होगा, न समाज में न परिवार में। और जब आप स्वार्थ में लिप्त होंगे तभी फेल हो जाएंगे, और दूसरे को भी फेल कर देंगे। इस वजह से सदैव त्याग की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद।